हाय टीम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इरशाद हियर। आज की दो जन होस्ट होने वाले हैं, इरशाद खान मैं और डायमंड गुप्ता, दो जन होस्ट होने वाले हैं। और जहां पे आपको वो पूरा ओवरव्यू बता देंगे इस 15 से 20 मिनट के अंदर, जहां पे आप लोगों की लाइफ का बहुत टर्निंग और चेंजेस लेक्चर होने वाला है, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अगर थोड़ा सीरियस हो कि अपन इस लेक्चर को अटेम्प्ट कर ले जाए तो पहली चीज। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर के अंदर, वो ये है कि प्लीज 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 मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग किसी किसी एक किनारे, किसी एक साइलेंट जगह पे आप लोग बैठ जाइए, जहाँ पे आप लोग अपने आप को म्यूट में रख सके। खास करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ या एयरबड्स या एयरफोन होगा तो उसका इस्तेमाल करें, ओके, ताकि आप इस चीज़ में फोकस कर सके। और लेक्चर स्टार्ट होने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ का वादा करता हूँ, एक चीज का मैं 100% वादा करता हूँ कि अगर ये चीज आप लोगों ने अपने लाइफ में इस्तेमाल कर ली तो फॉर श्योर आप दिन में कुछ ना कुछ पैसा कमाओगे। पूरे महीने भर में 22-20 दिन की ट्रेडिंग होती है, 18-19 दिन तो पैसा कमाओगे, फॉर श्योर। ठीक है गाइस? तो बहुत रिक्वेस्ट करके बोलूंगा कि इस लेक्चर को बहुत सीरियस होके सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग ये इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं कि जो नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंस हैं, या उनका प्रेजेंस मार्केट से हट चुका है, मतलब ऑलरेडी थे अब हट चुके हैं, खास करके हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये इसीलिए करेंगे कि जब आप उनकी बात समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप एज अ न्यू आप एज अ न्यू ट्रेडर, जब आप नए ट्रेडर बनोगे या नए इन्वेस्टर बनने वाले होगे, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या नहीं करना है। ओके, करने से पहले हमें क्यों, आपको बताता हूँ चीज के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। आपको शायद पता होगा, या अगर नहीं पता तो गूगल वगैरह रिसर्च करना थोड़ा जाके, कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कंसिस्टेंट कमाने वाले जो ट्रेडर हैं, वो मार्केट में सिर्फ 5% लोग हैं। कितने हैं? सिर्फ 5% ट्रेडर्स हैं। मतलब कि अगर पूरे अगर समझो कि हम 1,000 लोग ट्रेडिंग करते हैं या 100 लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, तो 100 लोग की ट्रेडिंग में सिर्फ 5 से 6% लोग ही मुनाफा कमा के इस मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है पता है? वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो वो 5% लोग नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस जो अभी मैं डिस्कशन करूंगा, जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में होंगे वो मेरी बात से 100% रिलेट करेंगे, 110% रिलेट करेंगे। और नए लोग इस बात से सीखेंगे कि जब मार्केट में उतरने वाले हैं तो वो टाइम पे हमें क्या गलती नहीं करना। ठीक है गाइस? ओके। सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहली चीज हम लोग जो ट्रेनिंग कवर करने वाले हैं, उसके अंदर दो तरीके से ट्रेनिंग कवर करेंगे, एक प्रैक्टिकली और थेरेटिकली। प्रैक्टिकली मतलब कि हम लोग एक आपको HNI प्रीमियम मेंबरशिप देंगे, ओके, टेलीग्राम का प्रीमियम मेंबरशिप देंगे, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, 1,000 से ज्यादा लोग उसके अंदर अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस ट्रेनिंग। और थेरेटिकल ट्रेनिंग जिसके अंदर डायमंड सर आपको फ्रॉम स्क्रैच, मतलब एकदम फ्रॉम ABCD से लेकर आपको एकदम एडवांस तक आपको सिखाएंगे। ओके, आप ये दोनों जब मॉड्यूल एक साथ जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग इजीली इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके इस सिस्टम को हम लोग लॉन्ग टाइम में लेके जा सकते हैं। समझ गए? सो मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होगा कि सिर्फ आपको सिखा देना ही पर्पस नहीं है, ये आपको सिर्फ प्रॉफिट दे देना ही पर्पस नहीं है। ठीक है? यहाँ पे पर्पस ये है कि जो सिखाया जा रहा है, जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, वो आपको कंसिस्टेंट मिलते रहे। ये जो आपको सिखा दिया गया है वो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट मिलता रहे, लॉन्ग टाइम पे मिलता रहे। समझ गए बात को गाइस? सो वो पर्पस को हम लोग अपने दिमाग में बैठा के हम लोग यहाँ पे आपको कवर करेंगे, बेसिक से एडवांस तक। कुछ लोग होते हैं ना, वही दो स्टॉप लॉस में ना अपने आप को बर्बाद करके भी ले लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो वो 2 दिन जो होगा ना, उनको ये भी लगेगा ये 2 दिन भी मुझे कमाना है। और अगर आप मार्केट में देना नहीं सीखोगे ना, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। नाउ कम टू द पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट डे जो हम लोग कवर करेंगे
वो कवर करेंगे बेसिक कि बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है। फिर उसके बाद सेकेंड डे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में हम सबको होता है, वो होता है ऑर्डर प्लेसिंग करने का प्रॉब्लम। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आज 500 रुपया ट्रेड चल रहा है, ओके, अगर मैं बोलूं आज 500 रुपए की ट्रेड चल रही है और वो ट्रेड अगर आपको 505 रुपए पे खरीदनी है, ओके, तो उसको बोलते हैं और बिडिंग ऑर्डर, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। मतलब वो ऑर्डर कैसे लगाना है, या कुछ ट्रेड होती है जो हमें करंट पे उठाना होता है, तो वो ट्रेड हम लोग बेसिक समझाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि वो ट्रेड कैसे लगाना है, लेकिन मैं इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होने के बाद वो गलती कहाँ करते, वो टाइम पे हम लोग वो चीज सिखाएंगे। ओके, पहली चीज। और दूसरा, इसके अंदर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट कवर करेंगे तीसरे दिन, वो कवर करेंगे आपका साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, कि मैं ट्रेडिंग करने के दौरान मेरा माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए। हमारा जो माइंडसेट होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी क्यों, कहाँ हम लोग गलती करते हैं ट्रेडिंग करने के टाइम पे। नए लोग इन सारी चीजों से सीखना है। दो चीज की गलती होती है। पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है, हम लोग ट्रेडिंग करने के टाइम पे एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के टाइम। कैसे, मैं 2-3 दिन पहले की ट्रेडिंग का एक एग्जांपल आपको बता दूं। अब एक चीज ध्यान दो कि ये आपके साथ भी होता होगा, कोई भी यहाँ पे ट्रेडर होगा। अभी यहाँ पे बीच में कुछ लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बताया कि उसका इन्वेस्टमेंट 50, अग्रवत ने बताया कि उनका इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए है। तो मैं उनको उनसे भी पूछूंगा, प्लीज आप जन भी जवाब देना, आप सब जन भी। मेरे साथ 3 दिन पहले क्या हुआ, मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब जब निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था, मैंने 75 रुपए से ट्रेड उठाया था। ठीक है, 75 रुपए से ट्रेड उठाया था। मार्केट थोड़ा चौपी थी। ठीक है, मार्केट चौपी थी, मतलब ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी, बहुत वॉलेटाइल मार्केट थी। ओके, अब जब वॉलेटाइल मार्केट चल रही थी 3-4 दिन पहले, तो मैंने क्या किया, वो ट्रेड को 75 से उठा लिया था, लेकिन ट्रेड 2-4 रुपए ऊपर जाने के बाद ना 8-10 रुपए नीचे आ गई। अब आपको पता है मेरा माइंडसेट क्या चला, 20 रुपए का स्टॉप लॉस था। ध्यान से सुनना, मैंने सोचा कि यार रुक जाता हूँ ना, अभी तो 10 पॉइंट और भी स्टॉप लॉस है, आराम से रुकूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आराम से मैं रुका नीचे, नीचे जितना भी चल रहा था ना, 12 रुपया भी गया, 13 रुपया भी गया, मैं रुका नीचे। ठीक है, 10 रुपया भी गया, 8 रुपया गया, मैं बहुत अच्छे से रुका। लेकिन जैसे इस ट्रेड ना 75 रुपए के ऊपर गई ना, तो मेरा माइंडसेट क्या हुआ पता है, मेरा जब ट्रेड 80, 78, 80, 82 पे आई, मतलब 6-7 रुपया ऊपर गया, तो मेरे दिमाग में तब आया, यार आज तो मार्केट चौपी है, क्या पता मार्केट और नीचे चली जाएगी, काम करता हूँ 7 रुपए पे बुक कर लेता हूँ मैं। समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्या होता है कि मैंने स्टॉप लॉस के टाइम पे तो ये चीज नहीं सोची थी कि आज मार्केट चौपी है। तब तो 20 पॉइंट के लिए मैंने पूरा वेट किया। ओके, लेकिन जब 6 रुपया ऊपर गया, तो मेरे दिमाग में ये चलने लगा, नहीं यार आज मार्केट चौपी है, पैसा निकाल लेता हूँ मेरा। समझो मेरी बात, ये पूरा का पूरा जो होता है माइंड सेट का गेम होता है। यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग, रिसर्च, स्टडी आप सीख जाओगे। ठीक है, होता है ना कि आप कार चलाना सीख जाओगे 5-6 दिन में, लेकिन 7वें दिन अगर मैं आपको दूंगा ना, यहाँ से आप किधर लेके जाओ 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 100% आप एक्सीडेंट करके ले लोगे आप। तो गाइस समझो मेरी बात, ये जो टेक्निकल है ना, हम लोग 6 दिन तो स्टॉक मार्केट सिखा देंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक मार्केट आपको 6-7 दिन सीख जाओगे, लेकिन जो लॉन्ग टाइम में जो बैटिंग करनी है, आपको लॉन्ग टाइम में जो बैटिंग करनी है, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, और माइंडसेट, आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल होना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। टेक्निकल मतलब एक बार आपका कॉन्फिडेंट अच्छा हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया, सबको जो लेक्चर जिनका चल रहा है ना, सबको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगी। जो अभी लाइव लेक्चर चल रहा है, मतलब जो ऑलरेडी, जिनका ऑलरेडी 6 दिन का कोर्स चल रहा है, उनको रिकॉर्डिंग मिल भी रहा है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और ये जो लेक्चर हो रहा है इसका भी रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो मैं वहीं पे आ रहा था कि 6 दिन का लेक्चर होने के बाद जो कंटिन्यूसली आपको 2 महीना, 3 महीना मार्केट के सिस्टम को समझना है, कि मार्केट की चाल क्या है, मार्केट किस तरीके से, क्या उसका चाल होती, क्या होता, मतलब जब कभी वॉर हो गया तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कभी पेंडेमिक हो गया तो उसका किस तरीके से रिएक्ट होगा, या नॉर्मल टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। कोई बड़ी कंपनी में बड़ा इंपैक्ट हो जाता है, कोई सीईओ रिजाइन दे देता है तो क्या इंपैक्ट होता है। ये धीरे धीरे आप जब एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत बड़े बैट्समैन बन जाओगे। फिर भी मैं एक चीज बोलता हूँ, आज भी विराट कोहली को आप जब देखते हो, बोलते हो यार किंग कोहली बोलते हो आप लोग, राइट।
लेकिन आपको पता है वो किंग कोहली भी ना, जब उसको मैच खेलना होता तो उसके एक दिन पहले रात भर प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उसको, लेकिन ट्रेनिंग जब उसको बैटिंग करने के एक दिन पहले वनडे मैच होता है तो उसके एक दिन पहले रात रात भर प्रैक्टिस करता है। एक शॉट को प्रैक्टिस करने के लिए लगभग 60 बार 70 बार 100 बार वो प्रैक्टिस करता है, सेम सेम एक शॉट को प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ टेक्निकल चार्ट समझ लेना और कम पैसा कमाना चालू कर दोगे, तो ये गेम नहीं है गाइस। सिंपल सी बात है यार, हमारे यहाँ पे भी कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एक एमबीबीएस डॉक्टर है, कुछ एक सिंपल डॉक्टर है। जब एमबीबीएस डॉक्टर के पास मैं सिंपल डॉक्टर देख रहा हूँ 10 साल पुराना है, तो उसके पास लोग लाइन लगा के दवा ले रहे हैं। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर 2 दिन पुराना है, उसके पास लोग नहीं आ रहे। क्यों पता है? क्योंकि उसने लोगों का माइंडसेट रीड कर लिया, किस तरीके से मुझे लोगों के साथ ट्रीट करना, किस तरीके से किसको कौन सी दवा देनी है मुझे। उसी तरीके से 6 दिन 7 दिन या ये करने के बाद आप लोग ये सोच लोगे कि नहीं, यू आर नॉट प्लेयर, नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूसली कुछ टाइम तक, फिर आप धीरे 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 आप प्रो प्लेयर बन सकते हो। अब जो ये प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको चीजें मिलेंगी, 6 दिन का आपको प्रॉपर, अभी ट्रेडिंग क्या होगा, ट्रेनर क्या करेगा, आपको प्रॉपर स्टॉक मार्केट में 5वें 4थे दिन आपको खुद स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड सेटअप करके दिखाएगा कि मैंने कैसे ट्रेड सेट किया और किस तरीके से ट्रेड सेटअप करके ट्रेडिंग किया। ओके, दूसरे दिन आपको होमवर्क भी देगा कि तुम भी ट्रेड सर्च करो, तुम भी ट्रेड करो। 5वें दिन आपको फिर से वही करेगा, फिर से आपको वही करवाएगा। 6वें दिन इन ब्रीफ में आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा था आपके रिसर्च करने के टाइम पे। आप ये चल रहा था, अच्छा आपको ये चलाना चाहिए था। समझ गए मेरी बात? सो गाइस, अभी सर, डायमंड सर आप लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से आप, हम लोग किस तरीके से टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, जो कुछ लोग पूछ रहे थे ना टेक्निकल टर्म्स बताओ, तो भैया वही अभी आपको सिखाएंगे कि टेक्निकल टर्म्स में किस तरीके से आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो, सीख सकते हो, और क्या माइंडसेट लगा के आप अर्निंग कर सकते हो, और प्रूफ दिखाएंगे कि इस टेक्निकल टर्म में रिसर्च करके पैसा कैसे बना रहे हैं। ठीक है? आप जिस जगह पे जा रहे हो ना, आपका भी माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि उस जगह से आप 2 पैसा कमा सकते हो। ओके, ताकि फिर आप जब वहां पे सीखो ना, तो आप दिल लगा के सीखो। ठीक है? ऐसा ना हो कि बस आप निकल गए हो, अब कहाँ पे निकलो, कोई डेस्टिनी नहीं है आपकी। डेस्टिनी भी तो डिसाइडेड होनी चाहिए ना, कि भाई मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, मतलब मेरे को रिवॉर्ड भी तो मेरा पता रहना चाहिए ना। मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, तो अगर एक काम कर रहा हूँ तो एक काम करने के बाद मुझे मिलने क्या वाला है, या मुझे मैं क्या क्या चीज मुझे रिवॉर्ड होऊंगा मैं, वो मुझे पता पहले से होना चाहिए, ताकि तभी तो मैं मोटिवेट होके उस चीज पे काम करूंगा, सीखूंगा, मोटिवेट होके आगे बढ़ूंगा। नहीं तो फिर मेरा मोटिवेशन ही क्या रहेगा उस चीज सीखने का। समझ गए बात को? तो इसकी वजह से मैंने आपको ये दिखाया कि हम खुद टिप्स नहीं है, हाँ ये है प्रैक्टिस के लिए। वो वहां पे ट्रेड है कि आपने सीख लिया, आपने प्रैक्टिस करने के लिए वो ट्रेड पे काम कर रहे हो, और काम कर रहे हो तो एक टाइम के बाद आप खुद से ट्रेड सेटअप बना देंगे, जैसे अभी डायमंड सर बना के दिखाएंगे आपको। आप खुद से वो ट्रेड सेटअप बना दोगे, और जब वो ट्रेड सेटअप बनाओगे आप, और बना के जब आप खुद ट्रेडिंग करने लग जाओगे, तो आप परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन तुरंत नहीं होगे, पहले सीख लोगे, फिर प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। यस, ये सब सिखाएंगे, जो एंट्री एग्जिट ये सब चीज है, ये सब डीप ट्रेनिंग में सिखाएंगे। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सिखाया क्या जाएगा नेक्स्ट 6 दिन के अंदर। ये एक दिन में या एक घंटे में नहीं सीखोगे, 6 दिन से का पूरा कोर्स रहेगा, उसके अंदर पूरा ब्रीफ में आपको सिखाएंगे। सो व्हाट यू डायमंड सर, आप लोग इनको चार्ट के ऊपर बताओ किस तरीके से हम लोग मतलब ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से करेंगे। और दूसरी चीज, हम लोग इस वीक में भी जो प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट लास्ट वीक में जो प्रॉफिट हुआ, वो भी खोल के इनको दिखाओ, डायरेक्टली लॉग इन करके दिखाओ, ताकि एक आइडिया है किस तरीके से इनको करके अपने आप को मोटिवेट होके काम करना है। दूसरी चीज, ओके, और दूसरी तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे, जिनको ये सारी चीज 100% बाउंस हो जाएगी। ओके, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेन कोर्स में आप लोग जब काम स्टार्ट करोगे, तो बहुत बेसिक से आपको ट्रेनिंग सिखाई दी जाएगी, बहुत बेसिक से, मतलब एबीसीडी से आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि किस तरीके से क्या क्या चीज आपको हम लोग बताने वाले हैं, और किस तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं, या किस तरीके से हमारी अर्निंग होती है। ओवर टू डायमंड सर। Good afternoon. Welcome everyone. I hope you guys are enjoying this sessions for today. First of all, जैसा इरशाद सर ने आपको बताया पहले, और कई लोगों ने यहाँ पे पूछा कि आप लोगों को प्रॉफिट नहीं चाहिए, लर्निंग से मतलब है। सो आई वाज वेरी ग्लैड टू सी कि लोगों को लर्निंग से भी मतलब है।
I'll be very honest, हम लोग एक्चुअली में नहीं चाहते कि हम अपने प्रॉफिट्स दिखाएं और बताएं आपको कि प्रॉफिट्स कैसे होता है, बिकॉज प्रॉफिट्स होता है ये सबको पता है। मार्केट में देर आर 5% ऑफ पीपल आउट देयर, 5% वैसे लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। वो हम मुझे आपको बताने की या आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मार्केट में वो जो 95% है जो हमारा टारगेट है, राइट, कि हम उनको सिखाएं, वो लोग एक्चुअली में आते हैं मार्केट में ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। एंड अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट शो देम द प्रॉफिट, दे वोंट बिलीव यू, राइट। सो जो सीखने के लिए आए हैं आपके लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सीखने के लिए नहीं आए हैं, बस प्रॉफिट्स देखने के लिए आए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है, राइट। हमारे सारे कैटेगरी में लोग आते हैं बिकॉज एक ट्रेडर, अगर मैं 100 ट्रेडर उठा लूंगा, 95 मुझे पता है कि वो लोग सीख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तब वो लोग कमा रहे हैं। इस मार्केट में नहीं सीखने वालों की कोई इज्जत नहीं है, लॉस करने वालों की बहुत इज्जत है। नहीं सीखने वालों से ज्यादा लॉस करने वालों की इज्जत है। लॉस करने वालों की क्यों? वो इज्जत से अगर लॉस लेना जानता है, वो महीने भर कमा के निकलेगा। एंड ऑफ डे क्या मैटर करता है कि आप कमा के निकले हो या नहीं, राइट। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना सीखा। मैं आज अपने मतलब आपके सामने अभी के अभी मैं 50 स्ट्रैटेजीज बता सकता हूँ, बट वो 50 स्ट्रैटेजी ना आपके काम की चीज है ना और किसी के काम की चीज है। रीजन, वो 50 स्ट्रैटेजी को 50 स्टॉक्स में 50 बांटना पड़ेगा, उसका रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा, राइट। इसका मतलब है अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे काम कर, उसी स्ट्रैटेजी पे आपको रिस्क रिवॉर्ड देख के बार बार वही काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड है ना, हम सोचते हैं एक स्ट्रैटेजी आज काम नहीं किया, दूसरे अगले दिन वापस दूसरा लगा देंगे, तीसरे दिन तीसरा लगा देंगे और चौथे दिन चौथा। अरे भैया, आप पहले दिन जो लगा रहे हो वही अगर चौथे दिन में लगाओगे ना, तो शायद अगले 3 दिन आपको प्रॉफिट होने वाले थे, जो कि आपने अपनी गलती की वजह से गवा दी। सो व्हाट हैपेंस इज, हम लोग आपके साइकोलॉजी पे काम करते हैं। 6 दिन हम आपको ये नहीं सिखाते। मैं आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज के डेट में अगर मैं आपको यूट्यूब पे भेज दूं, आप 10 स्ट्रैटेजीज लेके आओगे, लेकिन वो 10 स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आरएसआई हो, स्टोकेस्टिक हो, एमएडी हो, आपका फिबोनाची हो, व्हाटसोएवर इट इज, बॉलिंजर हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपका वो ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला, आपका माइंडसेट आपको प्रॉफिट देगा। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे मैं रिजल्ट लेके आऊं। एंड ऑफ द डे एज इन हर रोज शाम को मैं एक प्रॉफिट लेके निकल के आऊं। और अगर मुझे एक प्रॉफिट नहीं हो रहा आज के दिन या आज की शाम, तो मुझे इतना पेशेंस रखना पड़ेगा खुद को कि भैया कल मार्केट फिर खुलेगा, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो फिर कल सही, और वो भी कल नहीं तो मंडे को सही, है ना। थर्सडे है, थर्सडे नहीं तो फ्राइडे सही, फ्राइडे नहीं तो मंडे सही, लेकिन होगा प्रॉफिट। आपको सिर्फ इस मार्केट में टिके रहना है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ हुआ भी है और मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। अगर आपको कोई कहता है ना कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए, नहीं है। लेकिन अगर आप कम कैपिटल आओ और इस मार्केट में सस्टेन कर जाओ, सस्टेन मतलब है इस मार्केट में आप रह जाओ, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपके पास 5,000 रुपए है और आप एंड ऑफ द मंथ, सीखने के पहले महीने, आप सिर्फ 5,000 रुपए निकाल के लेके आते हो, आई बेट यू अगले 3 महीने के अंदर आप उस 5,000 को 15,000, 50,000 भी बना सकते हो। लेकिन ये पहले 1 महीने आप कैसे टिकाओगे? क्यों? क्योंकि भतेरे लोग बैठे हुए हैं जो आपको कॉल देंगे, भतेरे लोग बैठे हुए हैं जो आपको ट्रेड देंगे, भतेरे लोग बैठे हुए हैं जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज के साथ टिके रहना कोई नहीं सिखाने वाला। जब कोई सिखाएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट आपको कम दिखेगा और लर्निंग ज्यादा दिखेगा। और हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो थोड़ा सा लेजी टाइप का होता है, उसको आराम चाहिए होता है, ठीक है। जब भी वो आराम मांगेगा, तब आप अगर उसको आराम देने लगोगे, तो फिर आपका ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाएगा। रीजन, हर रोज अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं, उस स्ट्रैटेजी को जरूरी है कि आप निफ्टी 200 में जाके प्रैक्टिस करो। निफ्टी 200 एक 200 स्टॉक्स का एक लिस्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। निफ्टी 50 के बाद निफ्टी 100 और निफ्टी 200 इंडिया के टॉप 200 स्टॉक्स, वो चार्ट है, थोड़ी आवाज ठीक ब्रेक हो है। रही वो 200 स्टॉक्स है। अगर आप डेली, ओके, डायमंड, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही वो है दो, थोड़ा। अभी ठीक है।
थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, हेलो, अभी ठीक है? हाँ अभी आ रही है। ओके। तो अगर आप पहले कुछ दिन सस्टेन कर जाओ तो आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। पॉइंट इज, आप पहले कुछ दिन सस्टेन कैसे करोगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करोगे, एक प्रॉपर टीम कैसे डेवलप करोगे। जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आपके पास एक अकेला ब्रेन है, बट प्लीज रिमेंबर, जब हम ट्रेड करते हैं हमारी पूरी टीम है, राइट? इरशाद सर, हमारे पास जो टोटल 350 मेंबर्स का टीम बैठा, उसमें ऑलमोस्ट अगर 50-55 लोग खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं, राइट? राइट। करेक्ट। सो जब 50 लोग 60 लोगों का दिमाग एक साथ लगता है ना, जो आप ये देख रहे हो ना कि पूरे महीने में एक लॉस हुआ है, वो प्रैक्टिकली देखा जाए मैं अकेला करूंगा, आप अकेले करोगे तो लॉस कर जाएंगे, इरशाद सर अकेले करेंगे ना वो भी लॉस कर जाएंगे। लेकिन राइट। अगर हम सब साथ में काम करेंगे ना, तो पॉसिबिलिटीज है जितने चीजों को मिनिमाइज हो सके, गलती मिनिमाइज की जा सकती है, गलती खत्म नहीं की जा सकती। तो महीने में एक लॉस या दो लॉस या 5 लॉस भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा भी दिन आ सकता है महीने में हम लोग 22 दिन ट्रेड करें और 20 दिन लॉस हो हमको, हम उसके लिए भी रेडी हैं। क्यों? हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमें पता है कि हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो अगर आज नहीं तो कल प्रॉफिट देगा, कल नहीं तो इस महीने के अंदर प्रॉफिट देगा, अगर इस महीने नहीं दिया तो अगले महीने प्रॉफिट देगा। सो वो प्रोसेस को विश्वास करना, उसके साथ टिके रहना और आपके कैपिटल को बचा के रखना। क्योंकि देखो, आपका जो भी सेटअप है ना, जो भी सेटअप है, मैं आपको रैंडम सेटअप की बात कर रहा हूं, कोई भी रैंडम सेटअप है, वो आपका एक ना एक दिन पैसा कमा के देगा आपको, लेकिन उस एक दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, आपका कैपिटल बचा के रखना पड़ेगा। अगर वो एक दिन आज है, देन गुड लक, क्योंकि आपने आज कमा लिया। लेकिन अगर वो एक दिन 3 दिन बाद है और अगले तीनों दिन आपने लॉस किया, शायद चौथे दिन जिस दिन आपका सेटअप अच्छे से काम करने वाला था, उस दिन आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। सो आपको आपका कैपिटल बचाना है, ये माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है, राइट? तो सबसे पहले जो हम लोग ट्रेड करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, और अगले 2-3 दिनों का मैं आपको व्यू बताऊंगा, ठीक है? जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, हमने डिसाइड किया था कुछ पिछले 3-4 दिनों से हम ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। और अगर मार्केट इधर से आके थोड़ा सा रिवर्सल करके आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। दो, मैं अभी भी सोच रहा हूं कि इसमें थोड़ा और रिट्रेसमेंट आना बाकी है। सी, जब भी मैं बोल रहा हूं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, तो जब भी मैं एक ट्रेड लूंगा ना, चांसेस है कि मैं सही हो जाऊं, लेकिन देर आर चांसेस कि मैं गलत भी हो जाऊं, तो मैं उसके लिए एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलूंगा, ठीक है? तो इधर से मोस्ट प्रोबेबली एक रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत और आना बाकी है। रीजन ये जो गैप है ना, अगर ये क्लोज नहीं हुआ ना, तो किसी दिन मार्केट अगर यहां भी चला गया वापस से यहां आ जाएगा, वो 2-3 दिन के अंदर होगा। तो जब इन्वेस्टर्स ऐसा बड़ा बड़ा गैप देखते हैं ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। यू सी हियर, यहां ये गैप दिख रहा है आपको, ठीक है? उसके बाद यहां ये गैप दिख रहा होगा। जब ये गैप क्रिएट हुआ ना, यहां देखो वापस उसी रेंज में आया उस गैप को क्लोज करने के लिए। क्यों? ये गैप्स क्लोज करनी पड़ती है, ये गैप्स क्लोज होते हैं। अगर बहुत ऊपर चले गए जल्दी में, तो देखो किस तरह से गिरता है। अगले 10 दिन के अंदर, इधर से 10 दिन के अंदर ये मूवमेंट हुआ और इधर से मार्केट कैसे गिरा है, ठीक है? यहां देखो, ठीक है, यहां देखो, यहां जब यहां गैप क्रिएट किया था, देखो यहां से किस तरह से मार्केट गिरा है। तो जब भी गैप क्रिएट करता है ना मार्केट, देर आर चांसेस कि वो फ्यूचर में गैप जरूर फिल करेगा, ठीक है? तो मैं तो चाहूंगा कि निफ्टी इधर से आए, ठीक है, एज ए ट्रेडर और एज ए निफ्टी इन्वेस्टर। मैं चाहूंगा कि ये धीरे बहुत इधर आए और उसके बाद ये ऊपर मूव करना शुरू करे। वो मेरे लिए सबसे फेवरेबल पॉइंट होगा, जहां से निफ्टी को मैं और बहुत स्ट्रांगली बुलिश देखूंगा, ठीक है? आज का ट्रेड सेटअप हमारा क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हो कि निफ्टी आज सबसे पहले गैप डाउन ओपन किया। जब गैप डाउन ओपन करता है तब क्या होता है, ओवरनाइट जो सेलर्स होते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। और जब सेलर्स को प्रॉफिट, बट सर जी कैपिटल पहले ही खत्म हो गई तो लास्ट तक कैसे वेट करेंगे? सर लोकेश सर, हम वही तो आपको सिखाएंगे ना कि आपको वो कैपिटल कैसे बचा के रखनी है। वो अगर आप 10,000 लेके आए हो और आप 3 दिन 1-1 हजार का लॉस करके मार्केट से निकल जाते हो, तो आपके पास 7,000 का कैपिटल चौथे दिन बाकी है। लेकिन अगर वो 3 दिन आप 2,500 या 3-3 हजार का लॉस करके चले जाते हो, तो आपके तीसरे दिन पे सिर्फ 1,000 रुपए का कैपिटल बाकी रह जाएगा, जिससे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये पहले सोचिए, ये प्रैक्टिकलिटीज होती है जहां पे आपको सोचना पड़ता है, ठीक है? ये ओवरनाइट गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम सबको पता है ओवरनाइट गैप डाउन ओपन होगा तो बायर्स को पैसा दिखेगा सबसे पहले तो,
ठीक है, बायर्स को कैसे पैसा दिखेगा, बायर्स क्या सोचेंगे, गैप डाउन हुआ है, सेलर्स को पैसा मिल गया, सेलर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एक हल्का सा अप मूव आता है, हम लोगों ने उसी अप मूव का यूज किया और आज उसमें ट्रेड लिया हम लोगों ने, और वो ट्रेड लेते ही सुबह सुबह प्रॉफिट किया और हम लोग निकल लिए। देखिए 65 से 75 तक मॉर्निंग की ट्रेड थी। आप अगर ये ट्रेड देखोगे, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, क्योंकि सिंपली आपने सुबह सुबह क्या किया, ट्रेड किया, प्रॉफिट किया, आप मार्केट से निकल गए, है ना। बिकॉज हमारे पास बहुत वास्ट क्लाइंट्स क्लाइंट सेट है जिनको पूरे दिन ट्रेड देना पड़ता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, अगर आप सुबह ही एक ट्रेड कर लेते हो 9:27 गाइस, 9:27 में आप ट्रेड लेते हो, 9:31 पे आप बुक करते हो, निकल गए, सुबह के 4 मिनट पे आप 2,500 रुपए कमाते हो। और कैपिटल कितने की जरूरत पड़ी आपको इसमें, 15,000। 15,000 में आपने अगर 2,500 3,000 निकाल लिया, आपने कैपिटल का 15-20% निकाल लिया है। आप उसके बाद मार्केट से निकल गए, क्या फर्क पड़ रहा है उसके बाद मार्केट जा कहां रहा है, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आती है, एक लेवल ऑफ टाइम के बाद आती है। वो टाइम आपको मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा, आपको उतना टाइम मार्केट को देना पड़ेगा, उतना टाइम आपके पास रुकने के लिए हिम्मत होनी पड़ेगी, राइट। तो दिस वाज निफ्टी, किस तरह से आज मूवमेंट किया, अगले 3 दिन क्या मूवमेंट करने वाला है हमने ये भी बताया, आपको प्रॉफिट्स भी दिखाए, राइट। जो आज इरशाद सर ने पहले आपको दिखाया कि वो ट्रेड्स हमने कैसे दिया, और वही ट्रेड यहाँ पे खुद कैसे किया, राइट। ये ट्रेड हम लोगों ने आपको दिखाया और बहुत सिंपल था गाइस। कोई हम लोग आपको ओआई वगैरह नहीं पढ़ाते, ओपन इंटरेस्ट क्या है, किसने बाय किया, बाहर के इन्वेस्टर्स ने कितना बाय किया, ये सब देख के कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मैंने इतने सालों में ओआई सीखा, ओपन इंटरेस्ट नहीं सीखा, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप, ये लॉन्ग लॉन्ग वाइंड अप, ये सब सीखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। क्यों, प्रैक्टिकली मैं मेरे को पता है ओआई वगैरह देखता रहूंगा, वो मैं ये देख रहा हूँ कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मुझे अपने सेटअप पे अगर विश्वास है ना, मुझे पता है कि मेरा सेटअप मेरे को कमा के देगा, मैं अपने सेटअप पे काम करूंगा ना, इंस्टेड कि मैं 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ओआई पढ़ू किसी एक स्टॉक का। मैं उस स्टॉक में खुद 5-6 रेजिस्टेंस 50-60 सपोर्ट निकाल के बैठा रहूंगा, जिन पे मैं अगर 15 मिनट के कैंडल 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करूंगा, श्योर शॉट मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं 5 भी निकाल के बैठता हूँ और अगर 3 भी मेरा सक्सीड कर जाता है, तो मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट इज टू लॉस का रेशियो इतना अच्छा है कि मेरे को प्रॉफिट होगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई विल ओवर इट टू इरशाद सर प्लीज टू क्लोज द मीट। ओके सो गाइस, जिस तरीके से रहमान सर ने पूरा ओवरव्यू कवर किया है, बताया आपको कि लाइव प्रॉफिट बुक करके लास्ट वीक में का भी डायमंड सर एक छोटा सा काम करेंगे, लास्ट वीक का सिर्फ प्रॉफिट थोड़ा दिखाएंगे खोल के कि हम लोग ने कितना ट्रेड किया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि कितना, तो आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ हम लोग ने लास्ट वीक में जो पूरा ट्रेड जो किया है। तो गाइस जो नॉर्मली जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग, और कुछ लोग का 2-3 डाउट होगा, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 2 चीज होती है गाइस। पहला चीज मैं आपको एक बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज्यादा हैवी ट्रेडिंग नहीं करना आप लोगों को। हैवी ट्रेडिंग मतलब दिन में 5-5 6-6 ट्रेडिंग या 2-3 ट्रेडिंग नहीं, एक ट्रेडिंग किए बहुत हो गया, नहीं समझे बात को। मतलब एंड ऑफ द डे हमारा अगर एंड ऑफ द डे हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया है, मैं महीने के एंडिंग में 40,000 रुपए कमा लेता हूँ, तो ओके ठीक है कि नहीं ठीक है, बताओ आप लोग। यस और नो में जवाब दो। चलो, अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके महीने के एंडिंग में 35 से 40,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो ठीक है नहीं ठीक है, वो बताओ। राइट राइट। तो गाइस, तो मुझे मार्केट में 500 पॉइंट मूवमेंट जा रही है, 1,000 पॉइंट मूवमेंट जा रही है, उससे मुझे क्या करना है? मुझे तो मार्केट में से मेरा पैसा कितना निकलना, वो मुझे उसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए ना, है ना। तो मैं फोकस ये है कि अगर मैं पूरे हफ्ते भर में 3 ही ट्रेड करूं तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड होना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए। तो डायमंड सर जरा बताओ कि किस तरीके से लास्ट वीक की हमारी ट्रेडिंग चली है, थोड़ा इसको थोड़ा कर दो प्लीज। या सो जैसे इरशाद सर ने बोला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट वीक 24th को दिवाली थी, उस दिन तो ट्रेड नहीं हो पाया, हम लोगों ने छोटा मोटा अमाउंट एक ऐड किया उसमें, ठीक है। 25th को मार्केट खुला था, हम लोगों ने 3,600 का प्रॉफिट किया। 27th को मार्केट फिर से, 26th को बंद था, और 27th को छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, 28th को छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं, आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये मेरे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट 10 से 12% है। मेरा 10,000 के ऊपर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे होगा इतना कैपिटल, लेकिन मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ।
मैं अगर 10,000 यूज करके ये बना सकता हूं, ये बना सकता हूं, या ये बना सकता हूं, सॉरी ये बना सकता हूं, ये 10%, 5%, 30% के आसपास रिटर्न है, ठीक है। एंड दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स। टैक्स वगैरह डिडक्ट करने के बाद है, जो भी ट्रेडिंग कॉस्ट वगैरह जो भी रहता है ना, सॉरी ये ब्रोकरेज वगैरह जो भी रहता है उसको डिडक्ट करने के बाद का ये अमाउंट है, ठीक है। मैं अगर इतना निकाल सकता हूं तो मुझे पता है कि मैं 1 लाख यूज करके इसका 10 गुना भी कमा सकता हूं। लेकिन जो अमाउंट आप यूज कर रहे हैं वो आपके ट्रेडिंग टाइप को सूट करता है कि नहीं, वो भी देखना है, ठीक है। अगर मैं 10,000 की जगह 1 लाख यूज कर देता और यहाँ लॉस मुझे, जहां मेरे पास, मैंने यहाँ 400 या 500 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस रखा होगा, या 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखा होगा, ठीक है, जिसमें 3,000 का प्रॉफिट है उसमें मैंने 2,000 का स्टॉप लॉस रखा होगा। लेट्स से वहां पे मेरे को लॉस हो जाता तो मुझे 10,000 का नुकसान हो जाता अगर मैं 1 लाख रुपए के साथ करता, या 50,000 के साथ करता। तो मेरे को 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं एक कैपिटल में एक रिटर्न निकालने को चाहता हूँ। मेरा एक पर्टिकुलर रिटर्न निकल गया, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम आउट ऑफ मार्केट, मुझे नहीं चाहिए डेली डेली प्रॉफिट। मुझे चाहिए कि जब मैं आया हूं तब मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, या तो मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट दे दो, या तो मेरे को छोटा मोटा स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकाल दो आज के लिए। यस गाइस, तो अभी आप अपने सेल्स ऑफिसर लोगों से बात करो, जितने भी आपको डाउट्स एंड क्वेरी है अब उनसे कांटेक्ट करो, उनसे पूछो सारी चीजों के रिलेटेड, जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है, जो भी चीज के रिलेटेड डिस्कशन करना, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछो और अपना अपना डाउट्स क्लियर करके आप जो लेक्चर है 6 दिन का उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो और अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीक से बैच है हमारा, मतलब मंडे से नया बैच स्टार्ट होगा। इस वीक का बैच तो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, मतलब शायद सैटरडे तक खत्म हो जाएगा बैच, तो नेक्स्ट वीक से बैच पूरा ब्रीफ में कवर होगा, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू ऑल ऑफ यू टाइम। ओके, थैंक यू सो मच डायमंड सर, हैव अ नाइस डे गाइस, ऑल ऑफ